ये वाली बैटरी किसी भी इन्वर्टर पे कंफर्टेबल हो सकती है। बिल्कुल सर, आप किसी भी इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये दिखा रहे हैं यहाँ पे सेल वोल्टेज इंडिविजुअल पैक 1 के, पैक 2 के, पैक 3 की सारी वोल्टेज दिखाता है यहाँ पे सेल। ये आपके 150 एच की ट्यूबलर बैटरी जो आती है 4 बैटरी की कंपेरिजन में हमने ये बैटरी बनाई है, उसके जगह पे अब ये बैटरी लगा सकते हो। पावर बैकअप दे देगी ना, इससे ज्यादा देगी सर। अच्छा, 1.5 टाइम ज्यादा देगी। एप्लीकेशन में डिजिटल वारंटी भी शो करता रहेगा। अच्छा, उसकी वारंटी कितनी बची हुई है, कितने दिन रहेगी, कितना टाइम है, सब कुछ उसमें दिखाता रहेगा। कि आप देखेंगे वायर भी एसी के साथ कनेक्टेड है। दोनों एसी 4-4 टन की एसी है, दोनों एसी इसके ऊपर अभी रनिंग में है। जेनसेट उन्होंने रेंट पे ले रखा है, तो उन्होंने सोच रखा है कि अब जेनसेट को वापस रिटर्न कर देना है और वो इसी सिस्टम का आप रेगुलर यूज करने वाले हैं। मतलब पूरी फैक्ट्री अगर बैटरी इस पे चलानी हो चल जाएगी। बिल्कुल सर, हमारे पास सारे पॉपअप यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं मेस फील को पॉपअप आ रहा है, सारे अलर्ट यहाँ पे दिखाने, अलर्ट यहाँ पे दिखाएंगे। तो आज की डेट में डीजी सेट का ऑल्टरनेटिव की बात करें तो नो डाउट ये है। बिल्कुल सर, 3 इयर्स की गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी, रिप्लेसमेंट गारंटी है। नॉर्मली हम लोग अपने घरों में इन्वर्टर बैटरी को इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि जब भी हमारे यहाँ पर पावर कट हो तो हम उस इन्वर्टर बैटरी की हेल्प से अपने घर के लोड को चला सके। इसके अलावा कॉमर्शियल यूजेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है, कोई फैक्ट्री है, या कोई मॉल है, कोई रेस्टोरेंट है, जिम है, इन सब जगहों के लिए हम एक जेनसेट लगा के रखते हैं ताकि जैसे ही पावर कट हो तो हम जेनसेट का यूज करके अपने जो भी इक्विपमेंट है उनको चला सके। आज मैं आपको एक ऐसा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दिखाने वाला हूं जिसको आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी फैक्ट्री में, किसी मॉल में, किसी शॉप के अंदर, या किसी हॉस्पिटल में, या किसी स्कूल में, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ये डीजल जनरेटर का एक ऑल्टरनेटिव है। तो आज मैं आया हूँ रेन्यूएबल एनर्जी एक्सपो के अंदर और यहाँ पर लगा है स्वास्तिका कंपनी का स्टॉल और इन्हीं कंपनी का ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी मैं है स्वास्तिका के स्टॉल पर और हमारे साथ में है मिस्टर योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, हमें ये बताइए कि स्वास्तिका कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? सर ये स्वास्तिका कंपनी 2016 में स्टैब्लिश हुई थी। कुआ सचदेव सर है जो कि सुकैम के फाउंडर थे, अभी स्वास्तिका में मेंटर है। उन्होंने स्टार्ट किया है कंपनी और उनकी जो भी टेक्नोलॉजी थी पुरानी एक्सटेंड किया है और भी एडवांस टेक्नोलॉजी में हमने इसको डेवलप किया है। अभी क्या क्या प्रोडक्ट्स है, कौन से इन्वर्टर बनाते हो, वो एक बार आप काउंट करवा दीजिए। सर अभी हमारे पास प्योर साइन वेव यूपीएस अवेलेबल है जो हमारे 750 VA से लेके 500 kV तक अवेलेबल है। उसके बाद लिथियम बैटरीज में आते हैं तो लिथियम बैटरीज में हमारे पास 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 96 वोल्ट और 360 वोल्ट। ठीक है, ये हमने बैटरी लॉन्च की है जो नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते। उसके बाद हमारे पास है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, जो कि लिथियम के साथ कंपेटेबल है, जो कि हमारे 500 VA से लेके 500 kV तक अवेलेबल। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, इसका क्या कंसेप्ट है? लोग ऑलरेडी घरों के अंदर नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी को यूज करते हैं और कॉमर्शियल की बात करें तो डीजल जनरेटर का यूज करते हैं। तो ये क्या कंसेप्ट है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये लिथियम बेस्ड सिस्टम है, इसलिए इसको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं क्योंकि लिथियम में एनर्जी स्टोर होता है। डीजी से इसलिए रिप्लेस करने के लिए बोलते हैं हम, बिकॉज हम डीजी पे जो भी लोड चलाना चाहते हैं उस पर ये चला सकते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, बैंक्स हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, यहाँ पर जो लोड होता है वो सारा कंफर्टेबल पे चलने के इंडस्ट्रियल टाइप का कोई भी लोड इस पे रन कर सकते हैं। बेसिकली क्या क्या रेंज अवेलेबल है इसके अंदर? 750 VA से स्टार्ट होता है, 500 kV तक अवेलेबल है। मतलब चाहे छोटे घर की बात हो, चाहे फैक्ट्री की बात हो, या कोई मॉल की बात हो, जिम की बात हो, रेस्टोरेंट की बात हो, पेट्रोल पंप की बात हो, सब जगह पर ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सारे रेंज में अवेलेबल है। आप किसी भी टाइप का लोड इस पर रन कर सकते। तो योगेंद्र जी, ये वाले जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इनके बारे में बताइए कि ये कितने VA के हैं, कितना इन पर लोड चलता है और इस पर कितना बैकअप अपन ले सकते हैं। सर ये प्योर साइन में यूपीएस है, 1050 VA का 800 वॉट तक का लोड रन कर सकता है। नॉर्मल इन्वर्टर सर जिसके साथ हमने अपनी लिथियम बैटरी कनेक्ट की हुई है। अच्छा, ये वाली बैटरी है, ये वाला इन्वर्टर? यस सर, स्वास्तिका के जितने भी टाइप के इन्वर्टर है इस पर कितना लोड चल सकता है बेसिकली? सर इस पे 800 वॉट का लोड रन कर सकते हैं। अच्छा, और ये बैटरी कितनी किलोवाट की है? से 1 किलोवाट की बैटरी है। तो कितनी देर बैकअप दे देगी ये? सर इसमें 1.5 ईयर का बैकअप दे देगी फुल लोड पे। और जैसे जैसे लोड कम रहता है वैसे वैसे पावर बैकअप बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके अलावा ये वाले जो और इन्वर्टर्स है इसके बारे में बताइए। 24 वोल्ट की बैटरी हमने लॉन्च की है। अच्छा, ये बैटरी है और ये हमारा 2 kV का इन्वर्टर है जिसपे हम 1600 वाट का लोड रन कर सकते हैं। बट सर ये बैटरी हमने जो अभी लॉन्च की है ये नॉर्मल बैटरी नहीं है, इसमें हम लिथियम के साथ इसमें कंट्रोलर भी डाला हुआ है। अच्छा। तो किसी भी टाइप का मार्केट में कोई भी कंपनी के इन्वर्टर अवेलेबल है, अच्छा लिथियम बैटरी कनेक्ट करना है आप, अच्छा तो इस बैटरी को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको इन्वर्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ही चेंजेस करना है उसको। अच्छा, देखो लिथियम बैटरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो हर किसी इन्वर्टर पे कंफर्टेबल नहीं हो पाती है। बट आप कह रहे हैं कि आपकी जो बैटरी है ये वाली बैटरी किसी भी इन्वर्टर पे कंफर्टेबल हो सकती है। बिल्कुल सर, आप किसी भी इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। उसकी चार्जिंग प्रोफाइल जो भी रहेगी उसको इसके अंदर हमने कंट्रोल लगा रखा है, ऑटो एडजस्ट करके अपने चार्जिंग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके बैटरी चार्ज करेगा। सर ये हमने 48 वोल्ट की बैटरी लॉन्च की है, जैसे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट का मैंने बताया किसी भी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे हमने 48 वोल्ट की बैटरी बनाई है जी। ये आपके 150 एच की ट्यूबलर बैटरी जो आती है 4 बैटरी, अच्छा वो काफी स्पेस लेती है रखने के। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी कंपेरिजन में हमने ये बैटरी बनाई है, उसके जगह पे अब ये बैटरी लगा सकते हो। पावर बैकअप
वोल्टेज देगी ना ये? इससे ज़्यादा देगी सर। अच्छा। 1.5 टाइम ज़्यादा देगी ये। ओके यस सर। ओके। उसके साथ हमने नॉर्मल इन्वर्टर कनेक्ट कर रखा है। पर प्योर साइन में भी 5 kW का इन्वर्टर है हमारा 48 वोल्ट में। इसके साथ ये बैटरी कनेक्टेड है। ये ट्यूबलर बैटरी के लिए कंपेटेबल है, बट हमने नॉर्मल इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी कनेक्ट की हुई है विदाउट एनी चेंजेस। और ये वाले सिस्टम काफी बड़े लग रहे हैं, ये वाले कितनी साइज के और क्या क्या लोड चल सकता है इन पर ये बता। सर ये हमारे 50 kW का ESS है। 50 kW का? यस सर, ये 50 kW का है। 40 kW की लिथियम बैटरी बैंक है। अच्छा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। यस सर। ओके ओके। इसमें इस पर कितना लोड चल सकता है? सर इसमें हम 40 kW तक का लोड रन कर सकते हैं। 40 किलोवाट? यस सर। और पावर बैकअप की बात करें तो 40 किलोवाट अगर अपन लोड चलाते हो कितनी देर का पावर बैकअप देगा? 40 kW का लोड चलाते हैं तो 1 आवर का बैकअप मिलेगा इसमें। अच्छा। अगर लोड जैसे कम होता जाएगा बैकअप टाइम उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहेगा। अगर 20 किलोवाट का लोड चलेगा तो टाइम जो है 2 घंटे का हो 2 घंटे का हो जाएगा। सर इस बैटरी में हमने एक डिस्प्ले लगा रखी है, LED डिस्प्ले जी। इसमें कंप्लीट बैटरी की डिटेल दिखाता है ये, जैसे पैक टू पैक वोल्टेज कितनी वोल्टेज है, सेल वोल्टेज अकॉर्डिंग कितनी वोल्टेज, कितने सेल में कितनी वोल्टेज है, सारे पैरामीटर यहाँ पे शो करता है डिस्प्ले पे। जैसे ये दिखा रहे हैं यहाँ पे सेल वोल्टेज इंडिविजुअल, पैक 1 की, पैक 2 की, पैक 3 की सारी वोल्टेज दिखाता है यहाँ पे सेल का। मतलब आपने जो बैटरी बनाई है वो भी अपने आप में स्मार्ट बैटरी है। यस। और जो परफॉर्मेंस है वो सारी डिस्प्ले के अंदर ही हमें देखने को मिल जाती है। यस सर। अच्छा। उसके बाद हमारे ESS पे भी हमने डिस्प्ले लगा रखा है जिसमें सारे पैरामीटर शो करते हैं। अच्छा। इनपुट आउटपुट, लोड कितना चल रहा है, कितने % लोड चल रहा है, बैटरी पे क्या चार्जिंग है, क्या डिस्चार्जिंग है, सारा कुछ पैरामीटर डिस्प्ले पे शो करता है। चलिए योगेंद्र जी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनके साथ में डिस्प्ले नहीं है, क्यों? जी सर, ये हमारे वाईफाई और ब्लूटूथ मॉनिटरिंग के लिए लगा कंपेटेबल है। अच्छा। इसको हम अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं, अपने सिस्टम पे भी देख सकते हैं और कहीं से भी मॉनिटर भी कर सकते हैं। हमारे सारे मॉडल अभी भी जितने देखे आप ऑनलाइन इसको मॉनिटर किया जा सकता है? सर हम आपने अभी हमारे जितने भी मॉडल देखे हैं, अच्छा। छोटे से बड़े तक आपने जितने भी देखे हैं सारे ऑनलाइन मॉनिटरिंग के कंपेटेबल है। इसको हम फोन पे मॉनिटर कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। अगर ऑनलाइन मॉनिटर करना है तो वाईफाई के थ्रू हम कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं। ऐप होता है या क्या होता है? सर ये एप्लीकेशन होता है हमारे फोन में, स्वास्थ्य का स्मार्ट करके एप्लीकेशन होती है। अच्छा। उस पर आप सारे एप्लीकेशन सारे मॉडल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। एप्लीकेशन में डिजिटल वारंटी भी शो करता रहेगा। अच्छा। इसकी वारंटी कितनी बची हुई है, कितने दिन रहेगी, कितना टाइम है, सब कुछ उसमें दिखाता रहेगा। ओके। साथ में उसमें इनपुट आउटपुट वोल्टेज पैरामीटर जो भी है, लोड वोल्टेज कितना है, चार्जिंग कितना चल रहा है बैटरी पे, वो सारे पैरामीटर एप्लीकेशन में दिखाता है। अच्छा, और इसीलिए इस पे डिस्प्ले की जरूरत है कि नहीं? इसमें ये ऑलरेडी काफी स्मार्ट है। बिल्कुल सर। अच्छा योगेंद्र जी, ये वाले क्या सिस्टम है और इनकी क्या कैपेसिटी है? सर जैसे आपने बड़े 50 kW के ESS देखे थे आपने, वैसे ये छोटी ESS है। इसके अंदर ही बैटरी इनबिल्ट है। इनबिल्ट बैटरी? हाँ जी सर। नहीं लगेगी? बिल्कुल, ये कॉम्पैक्ट है, इसमें प्लग एंड प्ले है ओनली। ये बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, आप इसमें ओनली आउटपुट सॉकेट लगा हुआ है। अच्छा। आउटपुट कनेक्ट करो और इनपुट कनेक्ट करो, लोड रन कर सकते हैं विदाउट एनी कनेक्शन। कितने केवी का ये? सर ये 500 VA का है। 500 VA का है, 350 वाट लोड इसमें 1 घंटे के लिए चला सकते हैं आप। अच्छा, और ये वाला? ये वाला सर हमारा 900 VA है। अच्छा। इसमें 600 वाट का लोड 1 घंटे के लिए चल सकता है। ओके। ये भी प्लग एंड प्ले है, ये भी प्लग एंड प्ले है। इसमें बैटरी इनबिल्ट है? बिल्कुल सर, इसमें भी बैटरी इनबिल्ट है ये। अच्छा, बैटरी अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं? कोई जरूरत नहीं है सर इसमें। और बैटरी लिथियम वाली है इसमें? बिल्कुल, दोनों में लिथियम बैटरी है। ये हमारे इनबिल्ट में 10 kW तक का मॉडल अवेलेबल है, जो प्लग एंड प्ले है ओनली। और इसके अलावा ये वाला? सर ये हमारा 10 kW का हैवी ड्यूटी UPS है, जो हमने लिथियम बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये बैटरी है? हाँ जी सर, 10 kW की लिथियम बैंक है। अच्छा। ये वॉल माउंट बैटरी हमने लॉन्च की है अभी। अच्छा। कि आप इसको वॉल पे माउंट कर दो, आपके पास स्पेस दीवार पे माउंट कर दो, आप दीवार पे हैंग करके कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो ये क्या 10 किलोवाट का लोड अपने ऊपर ले लेगी? बिल्कुल सर, इसके ऊपर अभी आप देखेंगे हमारे स्टॉल के अंदर AC चले हुए हैं, दोनों AC इसी के ऊपर अभी रन हो रहे हैं। ओके। इसके आप देखेंगे वायर भी AC के साथ कनेक्टेड है, दोनों AC 4-4 टन के AC है, दोनों AC इसके ऊपर अभी रनिंग में है। तो ये कितना बैकअप दे सकती है? सर ये 10 kW का है। 10 kW अगर इसमें कंप्लीट डालते हैं तो 1 घंटे का बैकअप पूरा मिलेगा। बिल्कुल, ये देखिए। और इसके अलावा ये वाले सिस्टम, ये काफी बड़े लग रहे हैं। हाँ जी सर, ये बड़े सिस्टम में हमारे 100 kW का ESS है ये। अच्छा। आपने 50 kW का ESS देखा था, 100 kW का ESS है और साथ में हमारा एक 80 kW का लिथियम बैंक है। अच्छा, बैटरी है ये? हाँ जी सर। तो इसको हम किन किन जगहों पर यूज कर सकते हैं? बेसिकली हमने जेनसेट को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। तो जेनसेट जहाँ पे भी 100 या 125 kW के जेनसेट लगे हुए हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने ये 100 kW का ESS लॉन्च किया है। अच्छा। कि आप जेनसेट अभी बहुत जगह पे बैन हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा सकते हैं। DG पे जितने टाइप के भी लोड चलते हैं, अच्छा, वो सारे इस पे आप रन कर सकते हो। मतलब जनरेटर की छुट्टी है? जनरेटर की छुट्टी। तो जेनसेट में अभी मेंटेनेंस, पोल्यूशन और उसमें एक्स्ट्रा मैन चाहिए आपको डीजल करने के लिए, ऑन ऑफ के लिए जगह चाहिए, रखने के लिए जगह चाहिए, और स्विचिंग टाइमिंग ज्यादा होता है? स्विचिंग टाइम इसमें 2 to 3 मिनट्स होता है ओनली। तो इसमें हमारा जो चेंज ओवर टाइम है वो नियर टू अबाउट 0 मिलीसेकंड है। और कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, कोई मैन पावर रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक ही आपका रन, कोई नहीं है, कोई नॉइस नहीं है, और रखने के लिए भी काफी कम जगह चाहिए होती है। बिल्कुल सर। कहाँ पर लगा रखा है अभी सिस्टम? सर ये हमने अरिहंत हॉस्पिटल, चिंटल एरिया मॉल है गुड़गांव में, और बहुत सारी जगह पे लगा रखा है। ये बेसिक हमने अभी बड़े सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। ये 250 kW का चिंटल में चल रहा है, जहाँ के ऊपर हमारे
पूरी उनकी मॉल जो है वो पूरा रन कर रहा है उसको। ओके और बेसिकली कल हम एक हॉस्पिटल में विजिट करने गए थे जहाँ पर उन्होंने बताया कि इस सिस्टम को लगाने के बाद में 6 महीने तक अभी तक उन्होंने हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने जेनसेट को चलाया भी नहीं है और जेनसेट उन्होंने रेंट पे ले रखा है। तो उन्होंने सोच रखा है कि अब जेनसेट को वापस रिटर्न कर देना है और वो इसी सिस्टम का आप रेगुलर यूज करने वाले हैं। और क्या सर ये कस्टमाइज हो सकते हैं, जैसे किसी की फैक्ट्री चलानी है, बड़ा सिस्टम लगाना है तो कस्टमाइज हो सकता है? बिल्कुल सर, हमारे पास 500 kVA तक अवेलेबल है। आप 500 kVA तक भी सारा लोड इस पर चलाना चाहे तो रन कर सकते हैं। मतलब पूरी फैक्ट्री अगर बैटरी इस पे चलानी हो चल जाएगी? बिल्कुल सर, हमारे पास सारी रेंज अवेलेबल है। अच्छा, तो आज की डेट में डीजी सेट का ऑल्टरनेटिव की बात करें तो नो डाउट ये है। बिल्कुल सर। और इनकी वारंटी वगैरह क्या होती है? बड़े वाले भी उधर छोटे वाले भी, ये सब की वारंटी क्या रहती है? सर हमारे पास जो छोटे सिस्टम है लेस देन 5 kVA तक के हमारे पास 3 years की गारंटी है। वारंटी नहीं है, गारंटी है, रिप्लेसमेंट गारंटी है 5 kVA तक की। अच्छा, हाँ जी सर। उसके बाद हमारे जो हाई कैपेसिटी में आते हैं उसमें हम 3 साल की वारंटी देते हैं। 3 साल की दोनों की होती है? यस सर, 3 साल की दोनों की वारंटी है। ओके ओके ओके। अच्छा योगेंद्र जी, आपने बताया कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग इनकी हो पाती है, तो वो कैसे हो पाती है? वो आप ऐप दिखा सकते हैं एक बार? सर, ये वाला बेसिकली एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर क्या क्या ये डिस्प्ले करता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो करता है? सर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिखा रहा है। अच्छा, और ये पैनल से कितनी वोल्टेज अभी आ रही है वो दिखा रहा है। ठीक है। और ये इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है वो दिखा रहा है। अच्छा, अभी ग्रिड से 0 वोल्टेज ले रहा है। और ये बैटरी चार्ज करने के लिए जितनी भी सोलर पैनल से अवेलेबल पावर है वो सारी बैटरी पे डाल रहे हैं वो, और ग्रिड से अभी 0 ले रहे हैं वो। आप देख सकते मतलब हैं अभी जो लोड चल रहा है वो सोलर पैनल से आने वाली पावर पे चल रहा है? बिल्कुल, सोलर से आने वाली पावर पे चल रहा है और बैटरी भी चार्ज कर रहा है और लोड भी चला रहा है वो। अच्छा, और ग्रिड को 0 वोल्टेज रखा हुआ है। ओके। तो ये वाला ऐप है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लाइव मिल जाती है? बिल्कुल सर। ओके। इन्वर्टर में अगर कुछ सेटिंग वगैरह करनी हो तो वो यही से होगी? बिल्कुल सर, इससे भी कर सकते हैं आप। इसमें हमारे पास एक सेटिंग ऑप्शन है। अच्छा, सेटिंग में जाके हम इसमें यूपीएस टाइप जो भी है, लाइक विंडो, वाइड विंडो और नैरो विंडो, अगर आपको लाइट फैन वगैरह चलाना है तो वाइड विंडो रखते हैं। अगर सिस्टम को कंप्यूटर वगैरह चलाना है तो नैरो मोड रख। और इसमें हम बैटरी टाइप जैसे लिथियम आयन, अभी लिथियम बैटरी कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, अगर बैटरी चेंज करनी है हमें तो लिथियम आयन, तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप कोई बैटरी टाइप की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो मतलब जो सेटिंग्स वगैरह होती है इन्वर्टर की, वही एडवांस सेटिंग हम यहीं से कर सकते हैं? बिल्कुल सर, वो सारे एडवांस सेटिंग आप इससे कर सकते हैं। क्या हम सिस्टम को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, अभी हमारे पास मेंस अवेलेबल नहीं है। ग्रिड पावर जैसे यहाँ पे मेंस फेल का पॉपअप आ रहा है। अच्छा, आप जो भी एरर होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, ओवरलोड हो गया, बैटरी लो, मेंस फेल, सारे पॉपअप यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं मेंस फेल को पॉपअप आ रहा है, सारे अलर्ट यहाँ पे दिखाने अलर्ट यहाँ पे दिखाएंगे। अब इसमें क्या है कि हमें इसको ऑन ऑफ करना है सिस्टम को, तो यहाँ से हमें भी, जैसे यहाँ पे स्विच लगा रखा है, ऑन है, हमने यहाँ पे ऑन है, इसको ऑफ कर दिया। अच्छा, तो आपका 10 सेकंड्स के अंदर सिस्टम ऑफ हो जाएगा, आपका लोड शट डाउन हो जाएगा। अगर आपको यूज नहीं करना तो आप सिस्टम से ऑफ कर सकते हैं। जैसे ऑफ हो गया सर, कहीं पर भी बैठे हुए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही इसकी सारी जो एनालिटिक्स है, क्या इसमें प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सारी चीज़ें वो सारा हम इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो चलिए योगेंद्र, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आपने सारे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।